क्या आप स्टॉक्स बाय कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो और आपको प्रॉफिट के बदले सिर्फ लॉस दिखाई दे रहा है? तो रुक जाओ। आपको फाइनेंशियल मार्केट में प्रॉफिट करने के लिए सिर्फ बाय सेल करना काफी नहीं है। आपको एक चीज अच्छे तरीके से समझना और जानना बहुत जरूरी है, वो है प्राइस एक्शन। और प्राइस एक्शन के बिना मार्केट में प्रॉफिट करना ना के बराबर है और उसे ट्रेडिंग नहीं, गैम्बलिंग कहा जाता है। तो आपको प्राइस एक्शन के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम सिंपल वे में हम प्राइस एक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, जो क्लास 10th का बच्चा भी अच्छे तरीके से समझ सकता है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्राइस एक्शन होता क्या है और प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है। ओके, और प्राइस एक्शन क्यों फ्लैक्चुएट होता है, कभी आपको प्राइस ऊपर जाता हुआ और कभी आपको प्राइस नीचे आता हुआ आपको देखने को मिलता है, और प्राइस का मूवमेंट कितने तरह का होता है और कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे फॉर्म होता है। ओके, तो हम ये भी जानने वाले कि कैंडलस्टिक कैसे फॉर्म होता है और जो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं और उसको यूज करके हम कैसे ट्रेड में एंटर हो सकते हैं, ये भी हम इस वीडियो में जानने वाला है। और चार्ट पैटर्न कैसे वर्क करता है, क्योंकि सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेड लाइन से चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिलता है और उस चार्ट पैटर्न कैसे वर्क करता है वो भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो लास्ट तक जरूर देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो देखो, मार्केट में दो तरह का पार्टिसिपेंट होता है, एक होता है बायर्स, ओके, और एक होता है सेलर्स। और बायर्स को हम बुल भी कहते हैं क्योंकि वो मार्केट को ऊपर ले जाता है, ओके, और सेलर को हम बेयर भी कहते हैं क्योंकि मार्केट को वो नीचे लेके आता है। और इन दोनों के वजह से ही आपको कभी मार्केट ऊपर या फिर कभी नीचे गिरता हुआ आपको देखने को मिलता है। और मार्केट में जो प्राइस का अप डाउन होता है वो सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट में नहीं, वो कोई भी मार्केट में आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आप सब्जी मार्केट में जाओ, उसमें भी आपको प्राइस ऊपर या फिर नीचे गिरता हुआ आपको देखने को मिलता है। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर पोटैटो को लेते हैं। आप देखो तो पोटैटो का प्राइस 2021 में 15 का था और 2022 में 20 का था और 2023 में 15 और 20 के बीच में था और 2024 में 25 का बना और 2025 में फिर से 20 का बना और 2026 में थोड़ा सा आपको 20 और 25 के बीच में ही देखने के लिए मिल रहा है। और ये जो प्राइस कभी ऊपर और कभी नीचे गिरता हुआ दिख रहा है, इसको ही हम प्राइस एक्शन कहते हैं। और इस प्राइस एक्शन के बेसिस पर ही हम प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट का अगला मूव क्या होने वाला है, क्या मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर मार्केट नीचे आने वाला है, इसको ही हम प्राइस एक्शन कहते हैं। और ये जो आपको व्यक्ति दिख रहा है, इनका नाम है मुनेहिसा होमा और ये 18वीं सेंचुरी का जापानीज राइस ट्रेडर थे और इन्होंने ही प्राइस एक्शन को इन्वेंट किया। वो क्या करते थे कि राइस को डेली देखते और वो जो प्राइस अप डाउन करते थे उसका जो प्राइस एक्शन बनता था उसके ऊपर इन्होंने क्या किया था, प्राइस एक्शन एनालाइज और कैंडलस्टिक चार्ट उन्होंने इन्वेंट किए थे। ओके, और उन्होंने डिस्कवर किए थे कि मार्केट में जो प्राइस है वो प्राइस सिर्फ सप्लाई और डिमांड के वजह से नहीं, ट्रेडर के इमोशंस जैसे कि फेयर, ग्रीड और उसके ऊपर ही वो क्या करते थे, ट्रैक करते थे प्राइस पैटर्न। ओके, और उसके बाद वो फोरकास्ट करते कि प्राइस मूवमेंट, मार्केट में मूवमेंट क्या होने वाला है। ओके, तो प्राइस सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट में ही नहीं, आपको कोई भी मार्केट में आपको प्राइस फ्लैक्चुएट होता हुआ आपको देखने को मिलता है। तो प्राइस कुछ रीजन के वजह से फ्लैक्चुएट होता है और वो है इन्वेस्टर का सेंटिमेंट। ओके, तो इन्वेस्टर क्या सोच रहा है और उनका इमोशन क्या बन रहा है। ओके, इन्वेस्टर के दिमाग में क्या फेयर है या फिर ग्रीड है, तो उनके वजह से भी मार्केट में आपको अप या डाउन आपको देखने को
मिलता है। और सप्लाई और डिमांड के वजह से भी मार्केट में आपको ऊपर या फिर नीचे जाता हुआ आपको मार्केट देखने को मिलता है। ओके, क्योंकि जब सप्लाई बढ़ जाता है, डिमांड कम हो जाता है, आपको मार्केट में नीचे गिरता हुआ दिखता है। ओके, और जब डिमांड बढ़ जाता है लेकिन सप्लाई बहुत ही कम दिखता है, तब मार्केट में ऊपर जाता हुआ आपको देखने को मिलता है। और कंपनी का परफॉर्मेंस भी बहुत इन्फ्लुएंस करता है मार्केट को ऊपर या फिर नीचे जाने के लिए। ओके, और इकोनॉमिक फैक्टर जो है जैसे कि इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, जीडीपी ग्रोथ और अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स और मार्केट ट्रेंड्स के वजह से भी आपको मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे गिरता हुआ आपको देखने को मिलता है। और न्यूज़ के वजह से भी हमें देखने को मिलता है। इंडस्ट्री ट्रेंड, जैसे कि कुछ इंडस्ट्री में आपको अच्छा परफॉर्म देखने को मिलता है तो उस इंडस्ट्री का जो भी स्टॉक्स है सब आपको ऊपर जाता हुआ आपको देखने को मिलता है। और एफआई, जैसे कि एफआई, जब भी एफआई भागता है मार्केट से तब आपको देखने को मिलता है कि मार्केट में गिरावट बहुत देखने को मिलता है। और जब भी एफआई फिर से लौट के आता है तब आपको मार्केट ऊपर जाता हुआ आपको देखने को मिलता है। तो ये कुछ फैक्टर है जो मार्केट को कभी ऊपर तो कभी नीचे ले आता है। प्राइस का मूवमेंट हमें 3 तरह से देखने के लिए मिलता है। एक है अप ट्रेंड, आपको ऊपर जाता हुआ आपको देखने को मिलता है, उसको कहते हैं अप ट्रेंड। ओके, जब आपको नीचे जाता हुआ दिखता है तब उनको कहते हैं डाउन ट्रेंड। ओके, और जब आपको एक ही रेंज में सिर्फ ऊपर नीचे ओके ऐसा करता हुआ आपको दिखता है और एक रेंज में आपको दिखता है, उनको कहते हैं साइडवेज मार्केट। ओके, तो आपको 3 तरह से प्राइस आपको मूवमेंट करता हुआ आपको देखने को मिलता है। ओके, तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो रियल मार्केट में आप देखोगे तो ये है हमारा निफ्टी 50 का चार्ट। और ये जो हमें देखने के लिए मिल रहा है, ये जो रेड और ग्रीन आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये है हमारा चार्ट। क्योंकि ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है तो आपको ऊपर जाता हुआ ही आपको देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि लॉन्ग टाइम फ्रेम में आपको मार्केट ऊपर जाता हुआ ही आपको देखने के लिए मिलता है और अच्छा प्राइस एक्शन आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन जितना आप कम टाइम फ्रेम पे आप चार्ट देखोगे उतना आपको मार्केट कंफ्यूज करेगा। ओके, लेकिन स्टॉक्स में थोड़ा सा अलग होता है। स्टॉक्स में क्या होता है कि जो भी अच्छा स्टॉक्स हो उसका प्राइस बढ़ता ही रहता है। ओके, और जो बहुत ही बुरा स्टॉक हो उसका प्राइस आपको घटता हुआ ही आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आप एसबीआई बैंक को देखो, आपको सिर्फ ऊपर जाता हुआ ही आपको देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि ये मंथली टाइम फ्रेम है तो सिर्फ ऊपर ही जाएगा क्योंकि बहुत अच्छा स्टॉक है। लेकिन बुरा स्टॉक हो तो आपको नीचे जाता हुआ ही आपको देखने के लिए मिलता है। आपको स्टॉक सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, उसके बाद प्राइस एक्शन देख के आप ट्रेड ले सकते हो। और आप वोडाफोन आइडिया को देखोगे तो ये देखो मार्केट में क्या हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही बुरा स्टॉक अभी बन गया है तो इनका प्राइस आप देखोगे तो नीचे गिरता हुआ आपको देखने के लिए मिल रहा है। अभी तो साइडवेज आपको देखने के लिए मिल रहा है लेकिन आपको नीचे गिरता हुआ ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अच्छा स्टॉक लॉन्ग टाइम फ्रेम में ऊपर ही जाता है और बुरा स्टॉक लॉन्ग टाइम फ्रेम में आपको नीचे गिरता हुआ ही आपको देखने के लिए मिलता है। तो नीचे गिर रहा है तो इसको ही हम डाउन ट्रेंड कहते हैं और ऊपर जा रहा है तो उसको हम अप ट्रेंड कहते हैं। जैसे कि जो वोडाफोन स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड मार्केट में हमें दिख रहा है और जो स्टेट बैंक है वो अप ट्रेंड मार्केट में है लेकिन लॉन्ग टाइम फ्रेम में। ओके, लेकिन आप जितना कम टाइम फ्रेम में जाओगे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज वाला मार्केट आपको देखने के लिए मिलता है। आप वीकली चार्ट फ्रेम में जाओ तो आपको अभी गिरता हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा और डेली टाइम फ्रेम में जाओ तो ये देखो कितना बड़ा आपको ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है नीचे की ओर। और आप 4 आवर के चार्ट में जाओगे तो और भी खराब आपको मार्केट देखने के लिए मिल रहा है। और आप 1 आवर पे जाओ तो आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि बहुत गंदा मार्केट सिर्फ ऊपर नीचे करता हुआ आपको दिखने के लिए मिलता है। जितना आप कम टाइम फ्रेम के चार्ट देखोगे उतना ही आपको कंफ्यूज होने वाला है। ओके, तो हमें पता चला कि जब भी मार्केट ऊपर की ओर मूव करता है तो वो अप ट्रेंड में ही है। ओके, या फिर उनको बुलिश मार्केट भी हम कहते हैं। लेकिन जब मार्केट
नीचे की ओर मूव करता है तो हम डाउन ट्रेंड कहते हैं, या फिर बियर मार्केट भी हम उनको कहते हैं। या और जब मार्केट एक जगह पर ही सिर्फ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता है, एक रेंज में करता है, उनको हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। ओके, तो ये तीन तरह से मार्केट मूव करता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, नहीं तो कभी वो एक जगह पर ही कुछ रेंज बना के उस जगह पर ही सिर्फ ऊपर नीचे करता रहता है। तो प्राइस एक्शन सीखने के लिए हमें ये चार चीजें जानना बहुत जरूरी है कि कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और चार्ट पैटर्न। तो कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है जो आपको रियल मार्केट में ग्रीन और रेड जो देखने के लिए मिलता है, इसको हम कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। और ये जो कैंडल बन रहा है, इनको ही हम देख के फोरकास्ट करते हैं कि अगला कैंडल क्या होने वाला है। ओके, तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो मार्केट को आपको देखना है तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न जानना ही पड़ेगा। और उसके बाद आता है आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट किसे कहते हैं? मार्केट जिस जगह से ऊपर जाता है, ओके, जिस जगह से ऊपर जाता है उनको हम सपोर्ट कहते हैं। ओके, और जिस जगह से मार्केट नीचे आता है, ये इस जगह से नीचे आया, इस जगह से नीचे आया, इस जगह से भी मार्केट नीचे आया, तो जिस जगह से मार्केट नीचे आता है उनको हम, जो लाइन बनता है उनको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, और जहां से मार्केट ऊपर जाता है उनको हम कहते हैं सपोर्ट। और ट्रेंड लाइन, अभी इस जगह पर आप देख रहे हो तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट इस जगह से मार्केट ऊपर गया, और फिर से इस जगह से मार्केट ऊपर गया, और फिर से इस जगह से मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ आपको देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में ही है, और मार्केट क्या कर रहा है कि एक लाइन से बार बार ऊपर जाता हुआ आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो इसको हम ट्रेंड लाइन कह सकते हैं। या फिर आपको ऐसा देखने के लिए मिल सकता है कि मार्केट नीचे आ रहा है, उस लाइन से मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, बार बार उसी लाइन से मार्केट नीचे आ रहा है, और उस लाइन को हम कह सकते हैं ट्रेंड लाइन। ओके, और ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन है, इन सभी को मिला के कुछ चार्ट पैटर्न बनते हैं, और उस चार्ट पैटर्न के ऊपर ही हम ट्रेड लेते। तो पहले हम जान लेते कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है। ओके, तो हम पहले रियल मार्केट में देखते कि कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है। और आप ब्रोकर के टर्मिनल पे जाओगे तो आपको इस सेक्शन में आपको चार्ट देखने के लिए मिलता है। बार्स चार्ट, कैंडल्स आपको देखने के लिए मिल सकता है, हॉलो कैंडल्स देखने के लिए मिल सकता है, वॉल्यूम कैंडल्स आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो हम कैंडल्स को सिलेक्ट करेंगे। ओके, और इस जगह पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपको एक रेड और एक आपको ग्रीन आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये जो कलर है इसको आप चेंज भी कर सकते हो, और आपको चेंज करने का कोई भी जरूरत नहीं है। तो इधर आपको दो तरह का कैंडल आपको देखने के लिए मिल रहा है, एक है रेड कैंडल और एक है ग्रीन कैंडल। ओके, तो दो तरह का आपको कैंडल देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो और बहुत सारा आपको पैटर्न देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि ये जो आपको रेड कैंडल दिख रहा है तो ऐसा कैंडल बना रहा है। ओके, तो ऐसा कैंडल बना रहा है, तो सब कैंडल अलग अलग आपको बोलने का ट्राई करता है। ओके, क्या बोल रहा है, ये जो कैंडल है ये क्या बोलने का ट्राई कर रहा है, उसको ही हम कैंडल पैटर्न कहते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। और उस कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। ओके, आप ट्रेड कर रहे हो तो ये जो कैंडलस्टिक बन रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है। और ये जो रेड कैंडल बना रहा है इसको भी आपको समझना पड़ेगा, ये क्यों बना, इतना बड़ा रेड कैंडल बना। और ये जो बना रहा है ग्रीन कैंडल बना रहा है, ये क्या बताने का कोशिश कर रहा है, सबको आपको सीखना बहुत जरूरी है। ओके, ट्रेड करने के लिए ये सब सीखना बहुत जरूरी है। तो हम ट्राई करते, थोड़ा सा सीखने का ट्राई करते। ओके, तो ये जो आपको ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिल रहा है इसको हम बुलिश कैंडल भी कहते हैं, और जो रेड कैंडल देखने के लिए मिल रहा है ये हम बेयरिश कैंडल कहते हैं। क्योंकि बुल यानी कि आपको मार्केट ऊपर जाता हुआ ही आपको देखने के लिए मिलेगा। जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपको ग्रीन कैंडल बनता हुआ आपको देखने के लिए मिलता है, और जब रेड कैंडल बनता है तो नीचे आता हुआ आपको मार्केट देखने के लिए मिलता है। तो और बहुत कुछ है इसमें। और जो इधर एक आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये जो बन रहा है ये उसको कहते हैं विक। ओके, लोअर विक, नीचे बन रहा है तो लोअर विक कहते हैं। और इससे रेड कैंडल में भी हम देखने के लिए मिलता है हमें
इसको भी हम कहते हैं लोअर विक। लेकिन ये जो ग्रीन बड़ा सा ग्रीन बनता हुआ देखने के लिए मिल रहा है, इनको कहते हैं हम रियल बॉडी। ओके, और रेड में भी हम सेम ही चीज कहते हैं, रियल बॉडी कहते हैं इनको। ओके, इस ये जो रेड कलर का पूरा बॉडी बन रहा है, इनको हम कहते हैं रियल बॉडी। ओके, और ओपन होता है। ओके, ग्रीन कैंडल में क्या होता है कि ओपन होता है इस जगह पर, नीचे ओपन होता है। मार्केट क्या करता है कि नीचे ओपन होता है लेकिन इस जगह पर क्लोज करता है। ओके, उसको उस जगह को ही हम कहते हैं रियल बॉडी। ओके, पकड़ लेते हैं कि मार्केट इस जगह पर ओपन हुआ, नीचे आने का कोशिश किया लेकिन नीचे आ नहीं पाया, तो मार्केट ऊपर चला गया, थोड़ा सा नीचे आके वो क्या किया, क्लोज दिया। ओके, इस जगह पर क्लोज दिया, तो हम इसको कहते हैं ओपन। ओके, ओपन कहेंगे। ओके, ओपन कहेंगे, और इसको हम कहेंगे क्लोज। ओके, क्लोज। ये जब ग्रीन कैंडल बनता है तो ऐसा होता है, लेकिन जब रेड कैंडल बनता है तो क्या होता है, मार्केट इस जगह पर ओपन होता है, ऊपर जाने का कोशिश करता है लेकिन नहीं जा पाता, नीचे आके ऐसा नीचे आके थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोज देता है, तो इसको हम कहते हैं रेड कैंडल। ओके, जो आपको ग्रीन दिख रहा है उसको कहते हैं हम रियल बॉडी इसी वजह से, और जो आपको ऊपर और नीचे आपको वीक बनता हुआ आपको दिखने के लिए मिल रहा है, इसको हम कहते हैं वीक। ओके, दोनों को ही हम कहते हैं वीक कहते हैं, और इसमें हाई वीक हम कह सकते हैं कि हाई लगा, मार्केट ने इस जगह पर हाई लगाया। ओके, लेकिन क्लोज दिया इस जगह पर। ओके, और इस जगह पर लो कहते हैं हम, लो लगाया, आज मार्केट कहाँ लो लगाया, ये इस जगह पर हम लो लगाया। ओके, तो ऐसा भी हम कह सकते हैं गाइस। तो चलो हम रियल मार्केट में भी समझने का ट्राई करते हैं कि कौन सा कैंडल क्या बोलने का ट्राई कर रहा है। जैसे कि ये जो ग्रीन कैंडल बन रहा है ये कैसे फॉर्म हुआ, तो आप देखो तो मार्केट क्या हुआ, नीचे ओपन हुआ और उसके बाद नीचे आने का कोशिश किया लेकिन ऊपर आपको जाता हुआ आपको देखने के लिए मिल रहा है, और थोड़ा सा नीचे आके वो क्लोज दे दिया। ऐसे आपको आपको कैंडल बनता हुआ, आपको ये कैंडल बनता हुआ आपको दिख रहा है। और ये जो रेड कैंडल बन रहा है ये कैसे फॉर्म हुआ, मार्केट ऊपर आपका ओपन हुआ और उसके बाद क्या किया, ऊपर जाने का थोड़ा सा ट्राई किया। आप देखो तो ये बहुत ही छोटा विक आपको बनता हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा ही ऊपर गया था और उसके बाद नीचे आके आपको क्लोज दे दिया, और आपको थोड़ा वीक आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है इधर, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, एकदम नीचे आके क्या किया, क्लोज दे दिया लो पर। ओके, और ये जो कैंडल बन रहा है इसमें क्या किया, मार्केट ने इस जगह पर आप ओपन हुआ और ओपन होके थोड़ा सा नीचे आने का कोशिश किया, उसके बाद ऊपर चला गया और थोड़ा सा नीचे आके इस जगह पर आपको क्लोज होता हुआ आपको देखने के लिए मिल रहा है। और ये जो छोटा सा रेड कैंडल बन रहा है ये कैसे बना, आप देखो तो मार्केट ने किया क्या, इस जगह पर ओपन हुआ। ओके, तो आप देखो ये जगह पर ओपन हुआ लेकिन नीचे आया, मार्केट नीचे आके फिर से ऊपर जाने का कोशिश किया और फिर से थोड़ा सा नीचे आके वो क्या किया, क्लोज दिया। तो मार्केट जब जहां ओपन हुआ उसके नीचे थोड़ा सा क्लोज दिया, इसीलिए रेड बन रहा है। तो और आपको देखने के लिए मिल रहा है कि थोड़ा सा ही नीचे आया, तो ऐसा कैंडल आपको देखने के लिए मिला जहां ओपन हुआ उस जगह पर ही क्लोज दे दिया। तो ऐसे ही सभी कैंडल फॉर्म होता है। तो आपको सिर्फ एक चीज करना है कि आपको टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है, आपको मंथली टाइम फ्रेम में देखना है। तो एक मंथ पे क्या हो रहा है, मार्केट कहाँ ओपन हुआ और कहाँ क्लोज दिया और कितना हाई लगाया कितना लो लगाया, ये सब कुछ आपको एक कैंडल में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। और यही आपको एक मंथ पे आप देखना चाहते हो कि कैसे ये जो कैंडल फॉर्म हुआ, आप देखोगे तो आपको दिखा रहा हो अभी। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कम टाइम पे, क्योंकि आपको एक मंथ पे क्या कैसे कैंडल बनाया उसको देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा वीकली या फिर डेली टाइम फ्रेम में। ओके, और आज 10 अप्रैल है और हम डेली या फिर वीकली चार्ट पर हमें जाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम देख सकते हैं कि कहाँ ओपन हुआ और कैसे मार्केट मूव किया और क्यों ग्रीन कैंडल बना। ओके, तो हम डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं और अप्रैल मंथ का हम देखते हैं, अप्रैल मंथ से हम देखते हैं। तो अप्रैल मंथ पे क्या हो रहा है कि मार्केट क्या बना, इस जगह पर मार्केट ओपन हुआ। ओके, तो ओपन होते से मार्केट नीचे आया था, आप देखो तो ये मार्केट लो लगा, इस जगह पर नीचे आया था और मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाते फिर से नीचे आया, तो नीचे फिर से आया और उसके बाद ऊपर आपको जाता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे ही आपको कैंडल बनता हुआ आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो आप मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे तो ऐसा ही आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये जो कैंडल है, कैंडल कैसे बना, इधर आपका
ओपन हुआ था, नीचे आने का कोशिश किया, नीचे आ नहीं पाया, फिर से ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है और ये क्लोज दे दिया। तो ऐसे ही मार्केट में क्या हो रहा है कि जो कैंडल है वैसे ही फॉर्म हो रहा है। आपको सिर्फ जानना है कि कितने टाइम फ्रेम में हो रहा है। ये मंथली टाइम फ्रेम में, आप वीकली टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो, डेली टाइम फ्रेम में देख सकते हो, 4 आवर पे भी आप देख सकते हो, 1 आवर पे भी आप देख सकते हो, 15 मिनट पे भी आप देख सकते हो, 10 मिनट पे भी आप ऐसा कैंडल देख सकते हो। 10 मिनट पे क्या बन रहा है, ओके। और 5 मिनट पे भी आप देख सकते हो, 1 मिनट पे भी आप देख सकते हो, 15 सेकेंड में भी आप देख सकते हो कि क्या बन रहा है, कौन सा कैंडल में क्या बन रहा है। और उस टाइम पर ही जो प्राइस मूव किया उसके वजह से ही आपको कैंडल देखने के लिए मिलता है, ओके। तो ये कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न है जो सब ट्रेडर यूज करते हैं ट्रेड करने के लिए। लेकिन सिर्फ कैंडलस्टिक देख के ट्रेड करना नहीं चाहिए। आपको जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है और ट्रेड लाइन है, उसको मिला के आपको ट्रेड करना है। सबको एक साथ मिला के आपको ट्रेड करना है, ना कि सिर्फ कैंडलस्टिक पर ट्रेड करना है। और मैं आने वाले दिनों में ये सब जो डोजी कैंडल है, ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ग्रेविस्टोन डोजी है, हैमर है, इन सभी कैंडलस्टिक के बारे में बहुत अच्छे तरीके से वीडियो बनाने वाला हूँ। और उसमें मैं बात करूंगा कि कैसे क्या होता है और कब आपको ट्रेड लेना चाहिए। तो ये इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत अच्छा खासा आपको वीडियो मिल सकता है और बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो अलग अलग वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अभी हम समझते कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। आप इधर देख रहे हो तो आपको देखने के लिए मिल रहा है कि जहां से मार्केट ऊपर जा रहा है, ओके, बार बार ऊपर जा रहा है, इस जगह से ही मार्केट ऊपर जा रहा है, इनको हम कहते हैं सपोर्ट, ओके। जहां से भी मार्केट ऊपर जाता है उनको हम क्या कहते हैं कि सपोर्ट कहते हैं। और जहां से मार्केट बार बार नीचे आता है, ओके, बार बार इस जगह से नीचे आया, इस जगह से नीचे आया, ओके, जिस जगह से मार्केट बार बार नीचे आ रहा है उस जगह को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। क्योंकि सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाता है और रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आता है, इनको हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। और रियल मार्केट में भी देखते हैं कि कैसे खींचा जाता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ओके। तो ये हमारा एसबीआई का चार्ट है और इसमें हम देखते हैं कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस खींचा जाता है, ओके। तो आप देखो तो प्राइस क्या हो रहा है कि इस जगह से बार बार आपको देखने के लिए मिल रहा है कि नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ओके। तो इस जगह को हम क्या कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट इस जगह से नीचे आया, फिर से इस जगह से नीचे आया, फिर से इस जगह से नीचे आया, तो इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कह सकते हैं। और मार्केट इस जगह से आपको देखने के लिए मिल रहा है कि ऊपर जा रहा है, ओके, तो इस जगह को भी हम सपोर्ट कह सकते हैं। और जितना पीछे जाओगे आपको देखने के लिए मिलेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ट्रेल लाइन आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो इस जगह से आपको एक देखने के लिए मिल रहा है कि इस जगह से बार बार मार्केट नीचे आ रहा है, ये मार्केट नीचे आया, फिर से इधर से मार्केट नीचे आया, तो इसको भी हम रेजिस्टेंस कह सकते हैं गाइस। और जहां से मार्केट ऊपर जाता है, क्योंकि मार्केट अभी इस जगह से ऊपर गया, तो इस जगह को हम फिर से, जब मार्केट इस जगह से सपोर्ट लिया, ऐसा कह सकते हैं हम, मार्केट फिर से इस जगह से सपोर्ट लिया, ऐसा कह सकते हैं, ओके। और आप पीछे और भी पीछे जाओगे तो आपको बहुत सारा ऐसा देखने के लिए मिलेगा। तो इधर से मार्केट बार बार ऊपर जाता हुआ आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो इस जगह को हम सपोर्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट आप देखो इस जगह से ऊपर गया, इस जगह से ऊपर गया और इस जगह से ऊपर आपको जाता हुआ आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सपोर्ट कहते हैं। ऐसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस खींचा जाता है, ओके। और इनको ब्रेक करते ही मार्केट ऊपर जाता है। आप देखो जब भी मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, आपको मार्केट ऊपर या फिर नीचे जाता हुआ आपको देखने के लिए मिलता है गाइस। जैसे कि जब मार्केट ने ये जो एक रेजिस्टेंस बनाया था, जब मार्केट ने ब्रेक किया, आपको ऊपर जाता हुआ आपको मार्केट देखने के लिए मिल रहा है। तो हमें पता चल गया कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। और अभी हम जानते हैं कि ट्रेंड लाइन, तो ट्रेंड लाइन बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है, उसको जानने के लिए आपको ट्रेंड लाइन खींचना बहुत जरूरी है गाइस। और आप देखो तो 2 टाइप का आपको ट्रेंड लाइन देखने के लिए मिलता है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट ऊपर की ओर जाता है और जहां से मार्केट बार बार आपको ऊपर जाता हुआ आपको देखने के लिए मिलता है, उनको कहते हैं हायर लो, ओके। क्योंकि हाई पे लो बना रहा है तो उनको हम कहते हैं हायर लो। और हायर लो से जो एक लाइन खींचा जाता है उनको हम कहते हैं
ट्रेड लाइन, ओके, आप ट्रेंड लाइन, ओके। और जहां से मार्केट बार बार नीचे आ रहा है और लोअर हाई बनाता हुआ आपको दिखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि नीचे हाई बना रहा है तो इस जगह को हम एक लाइन से खींच देंगे, तो इसको हम कहेंगे डाउन ट्रेंड लाइन। तो चलो रियल मार्केट में भी हम देखते हैं कि ट्रेंड लाइन कैसे खींचा जाता है। तो ये हमारे एसबीआई का चार्ट है, तो हम इस जगह पर हम ट्रेंड लाइन खींच के हम देखेंगे, ओके। तो आप देखो, तो इस जगह से बार बार मार्केट नीचे आया, बार बार मार्केट नीचे आया, तो इस जगह से एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ हमें देखने के लिए मिल रहा है गाइस, ओके। और आप देखो तो इस जगह से मार्केट बार बार ऊपर जाता हुआ आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो इस जगह से ऊपर गया, फिर से इस जगह से ऊपर गया, तो इसे हम ट्रेंड लाइन को खींच सकते हैं। ये अप ट्रेंड लाइन है, ये डाउन ट्रेंड लाइन है, ओके। और इस जगह पर ही आप में देखने के लिए मिल रहा है एक ट्रेंड लाइन इस जगह से, ओके, क्योंकि इस जगह से मार्केट ऊपर गया, फिर से इस जगह से गया और फिर से इस जगह से मार्केट ऊपर जाता हुआ हमें देखने के लिए मिल रहा है, ओके। और आप पीछे जाओगे तो और भी आपको ट्रेंड लाइन देखने के लिए मिलेगा। तो इस जगह से हमें एक ट्रेंड लाइन देखने के लिए मिल तो रहा है गाइस, ओके। और आप ये और ये भी हमें देखने के लिए मिल रहा है, इस जगह से हमें ट्रेंड लाइन देखने के लिए मिल रहा है। आप क्या करो कि रॉयल लो को आप कनेक्ट करो और कनेक्ट करने के बाद आप देखोगे तो आपको ट्रेंड लाइन देखने के लिए मिलेगा, ओके। और और ऐसे भी हाँ आप ट्रेंड लाइन खींच सकते हो इस जगह से, ओके। तो इस जगह से ये हमें ट्रेंड लाइन देखने के लिए मिल रहा है। जब भी ऐसा ट्रेंड लाइन बनता है तो आपको डिसाइड करने के लिए इजी होता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है। तो आप ऊपर की ओर ट्रेंड लाइन बनता हुआ आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो आप सिर्फ ऊपर की ओर ट्रेड लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऊपर की ओर ट्रेड लाइन बना रहा है तो आप मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। तो इसी वजह से ऊपर की ओर ट्रेड लेना है गाइस, ओके। तो ऐसे ही हम ट्रेड लाइन को यूज करके हम जान सकते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन किस दिशा की ओर है, ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है गाइस, ओके। तो यही काम करता है ट्रेंड लाइन, ओके। और सभी को मिला के जैसे कि कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, सबको मिला के कुछ चार्ट पैटर्न बनते हैं और उस चार्ट पैटर्न के बेसिस पर ही हम ट्रेड लेने का ट्राई करते हैं। और आने वाले दिनों में मैं उस पर भी मैं बहुत सारा वीडियो बनाने वाला हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। और कब आपको एंट्री लेना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ बेसिक वीडियो था, तो एक वीडियो में सब कुछ एक साथ कवर करना बहुत मुश्किल है। तो आने वाले दिनों में मैं सब कुछ कवर करने का ट्राई करूंगा और पार्ट वाइज आपको वीडियो देखने के लिए मिल सकता है। जैसे कि चार्ट पैटर्न में आपको देखने के लिए मिलता है कि डबल टॉप आपको देखने के लिए मिलता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको कैंडलस्टिक को सब कुछ जोड़ के आपको देखना पड़ेगा कि क्या होने वाला है। और आप ऐसे देख के आप ट्रेड नहीं ले पाओगे, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस का जरूरत है, ओके। प्रैक्टिस आपको करना है बहुत सारा, उसके बाद ही आप प्रॉफिट कमा सकते हो, क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है, ओके। प्राइस को प्रेडिक्ट करना बहुत हार्ड होता है। और भी बहुत सारा चार्ट पैटर्न बनता है, जैसे कि डबल बॉटम, राइजिंग वेट्स, फॉलिंग वेट्स, ओके, बुलिश रेक्टेंगल, ऐसा बहुत सारा चार्ट पैटर्न है। लेकिन आप चार चीजें अच्छे तरीके से समझ चुके हो तो आपके लिए कोई भी चार्ट याद रखना नहीं पड़ेगा। एक है कैंडलस्टिक पैटर्न, दूसरा है आपका जो सपोर्ट, और तीसरा है आपका रेजिस्टेंस, और चौथा है आपका ट्रेंड लाइन। ये चार चीजें हैं जो आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, तो आपके लिए कोई भी चार्ट पैटर्न याद रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप उस ट्रेड लाइन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जरिए आप ट्रेड कर सकते हो। तो अभी हम समझते हैं कि प्राइस एक्शन का यूज क्या है, आप कैसे प्राइस एक्शन को यूज कर सकते हो। पहला जो यूज है प्राइस एक्शन का वो है ट्रेंड, ओके। आप क्या कर सकते हैं, मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड है, ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है, उसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेंड लाइन खींचना पड़ेगा। मार्केट ऊपर की ओर ट्रेंड लाइन बन रहा है तो आप समझ सकते हो कि मार्केट ऊपर ही जा रहा है, या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड की ओर आपको ट्रेंड लाइन देखने के लिए मिल रहा है तो आप समझ सकते हो कि मार्केट डाउन ट्रेंड बन चुका है, तो आपको नीचे की ओर ट्रेड लेना है, ओके। और दूसरा है नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है मार्केट में, उसको जानने के लिए आपको कैंडलस्टिक पैटर्न जानना बहुत जरूरी है, और कौन सा कैंडलस्टिक क्या बोलना चाहता है उसको जानना बहुत जरूरी है। और तीसरा है एंट्री एग्जिट, और कैंडलस्टिक के बेसिस पर ही आप एंट्री एग्जिट कर सकते हो, एंट्री लो और एसएल भी आप कहाँ रखोगे उसको भी आप प्राइस एक्शन के जरिए आप डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, आपका रिस्क कितना होना चाहिए और कैसे आप डिसाइड कर सकते हो, उसके लिए भी आपका प्राइस एक्शन बहुत
जरूरी है। तो ये है हमारा प्राइस एक्शन का यूज, और आपको पता ही चल गया होगा कि प्राइस एक्शन का यूज कितना जरूरी है। ओके, तो मार्केट में आप पैसा कमाना चाहते हो तो प्राइस एक्शन सीखना बहुत जरूरी है। तो प्राइस एक्शन सीखने का ट्राई करो। ओके, तो लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा कि आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको सीखना है प्राइस एक्शन। तो आप प्राइस एक्शन सीखो, बहुत अच्छे तरीके से सीखो, उसके बाद आपको पैसा देखने के लिए मिल सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।